योग दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अपना कैवल्यपाद प्रारंभ हो गया है और कैवल्यपाद में प्रारंभ में कुछ सिद्धियों का भी वर्णन है, क्योंकि विभूतिपाद अभी समाप्त हुआ है। तो चूंकि क्रम चल रहा है तो उस क्रम में जो है ये चर्चा कर रहे हैं। एक बात ध्यान देने वाली है, कल जो है जन्म, औषधि, मंत्र और तप, ये चार चीजें और एक समाधि, इनके द्वारा विभूतियां प्राप्त होती हैं। जन्म के द्वारा भी, औषधि के द्वारा भी, मंत्र के द्वारा भी और तप के द्वारा भी। और मुख्य कारण जो है वो समाधि है। जन्म, औषधि, मंत्र जो है ना, तप जो है, ये निमित्त कारण है। ध्यान देने वाली बात है कि निमित्त जो है, दयाराम जी जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं अभी? महाराज जी, कल मैंने बोल तो दिया था, जुड़ने तो चाहिए। ओम प्रणाम स्वामी जी। हाँ, ओम प्रणाम जी, आयुष्मान हो। तो निमित्त जो है ना, कभी भी जो है प्रकृति का प्रयोजक नहीं होता है। निमित्त कारण जो होता है वो उत्पादक नहीं होता है। मतलब यूं कहें कि जो निमित्त कारण होता है। ओम महाराज जी, हाँ ओम जी। निमित्त कारण प्रकृति में से ही होता है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, कारण में से ही कार्य पैदा होता है, निमित्त कार्य को पैदा नहीं करता है। निमित्त केवल और केवल ये होता है कि उसमें जो उसके विधर्म हैं उन विधर्मों को नष्ट करता है, बस केवल। जैसे झाड़ू जो है ना, सफाई में निमित्त है, तो सफाई को पैदा नहीं कर सकती है वो, केवल सफाई में जो बाधक है, गंदगी, उसको दूर करती है वो। ये बात समझ में आई? हाँ महाराज जी। इसी प्रकार से ये जो निमित्त कारण है, ये विभूतियों को पैदा नहीं कर सकते हैं। इनका जो मुख्य कारण है वो तो समाधि ही है। बाकी ये जो निमित्त कारण है, ये विभूति थी पर उसमें कोई थोड़ी बहुत रुकावट थी। उन रुकावटों को हटाने का काम ये जन्म, औषधि, मंत्र, तप ये करते हैं। ये बात समझने की है, बड़ी विशेष बात है। और ये आज मैं पहली बार मतलब इसका बीज डाल रहा हूँ, और धीरे धीरे ये चीज़ परिपक्व हो जाएगी। आगे भी ये चर्चाएं आएंगी तो इसमें ये सब चीज़ आएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये चार जो चीज़ें हैं, जन्म, औषधि, मंत्र और तप, ये निमित्त कारण है केवल। मुख्य कारण तो समाधि ही है। और ये जो समाधि के द्वारा जो सिद्धि होती है, ध्यान देने वाली बात है, समाधि के द्वारा जब हमारे चित्त में कोई परिणाम होता है तो उस परिणाम में कर्माशय जो है ना, वो क्षीण हो जाता है धीरे धीरे। यदि समाधि सही लगी और समाधि के द्वारा आगे बढ़ते जाएंगे तो निश्चित बात है कि कर्माशय क्षीण होगा, कर्माशय समाप्त हो जाएगा। लेकिन जन्म, औषधि, मंत्र और तप, इनके द्वारा यदि कोई सिद्धि आई है तो ये निमित्त कारण है, और इन सिद्धियों में कर्माशय अपना प्रबल काम करेगा। राग द्वेष भी इसमें रहेंगे। इसलिए जन्म, औषधि, मंत्र और तप के द्वारा जब कोई सिद्धि हमें दिखाई देती है तो उस सिद्धि में ओम राग साधु द्वेष, नमस्कार हाँ ओम प्रणाम जी, ओम प्रणाम। तो उसमें जो है ना, राग द्वेष काफी मात्रा में रहते हैं। जी मदन मोहन जी। प्रणाम महाराज हाँ जी। प्रणाम जी। महाराज जी, जो मंत्र की बात आपने बताया कि सर्वत्र है, बिल्कुल सही बात है, और हर धर्म में है मंत्र की शक्ति का उच्चारण जैसा भी है। तो ये मंत्र की जो शक्ति में, ये शब्द की शक्ति है या मन की शक्ति है या उस ध्वनि की शक्ति है या तीनों के मिला के शक्ति है? तीनों के कैसे मिला महाराज करके जी, हैं, कैसे प्रभाव? तीनों की मिला करके हैं। मंत्र का अपना एक प्रभाव है, मंत्र बहुत प्रभावशाली होता है। ध्वनि की अपनी एक शक्ति होती है, पर मन और ध्वनि जो है ना,
जब चित्त को प्रभावित करती है तो चित्त के भीतर जो एक परिणाम पैदा करती है, और वो जो परिणाम है हम उसी को एक विभूति बोलते हैं, उसी को एक सिद्धि बोलते हैं। भीतर की शक्ति तो जागृत हो जाती है। इसका मतलब मंत्र मंत्र को ध्वनि की है, तो फिर जैसे उपांशु जो मंत्र होता है, होठ बंद करके फिर अपन की सतत अभ्यास करते हैं मंत्र का, तो फिर उसका प्रभाव देखो उसमें जो है ना, शब्द तो रहेगा, ध्वनि नहीं रहेगी। पहले अपनी चर्चा चली थी कि ध्वनि जो है ना, वो बाहर मुख से लेकर के और कर्णेंद्रिय तक जो चलती ना, उतना ही उस ध्वनि का वो है। भीतर तो केवल शब्द रहता है, तो भीतर जो शब्द है ना, वो शब्द तो रहेगा ही रहेगा। ध्वनि बस केवल बंद होगी। उपांशु प्रयोग में ध्वनि से ज्यादा पावरफुल शब्द है, जिसको शब्द यहाँ पर कहा गया है ना, जो है ना, तो वो जिसको इसमें यहाँ पर अर्थ शब्द से कहा गया है या प्रत्यय शब्द से कहा गया है, तो है ना, वो भीतर है, वो मौजूद है। उपांशु प्रयोग ज़्यादा पावरफुल है जप की बजाय। जप में मतलब जो है ना, जो वाचिक जप है उसकी बजाय उपांशु जप ज़्यादा प्रभावशाली होता है। जप जितना सूक्ष्म होता जाएगा उतना पावरफुल होता जाएगा। ये तो हर चीज़ में है, कोई भी चीज़ कितनी भी सूक्ष्म कर लो उतनी पावरफुल होती जाएगी। तो अभी अपनी जो चर्चा चल रही थी वो ये चल रही थी। हाँ जी। तो महाराज जी इसमें सूक्ष्मता से मतलब मन की एकाग्रता, सूक्ष्मता का मतलब हर प्रकार से जो है ना चीज़ें, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, मिर्ची स्थूल है तो पावरफुल कम है। मिर्ची जो है ना कूटी जाएगी तो सूक्ष्म हो रही है तो थोड़ी पावरफुल बढ़ती है और उसकी पावर होती है। जब कूटी जाती है, घास उठती है, आसपास लोगों को दिक्कत होती है। लेकिन वही मिर्ची यदि अग्नि में डाल दें तो और सूक्ष्म हो जाती है, तो और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। वो दूर दूर तक के लोगों को प्रभावित करती है। कोई भी चीज़ कितनी भी सूक्ष्म होगी ना, वो उतनी पावरफुल होगी। और अपन देखते भी हैं संसार में जो सूक्ष्म चीज़ है ना, वो बहुत पावरफुल है। परमात्मा देखो कितना सूक्ष्म है, तो इसलिए पावरफुल ज़्यादा है। जी जी महाराज जी, ये तो बिल्कुल सही बात है। भौतिक जगत में भी ऐसा ही है। हाँ, जैसे भौतिक। लेजर रेज है, हाँ जिसकी जितना सूक्ष्म होता जाएगा हाँ उतना पावरफुल होता जाएगा। तो यहाँ पे इसका अभिप्राय क्या है? जैसे मंत्र जब जप रहे हैं, हाँ। तो यहाँ सूक्ष्मता से मतलब क्या हो गया कि मैं जब हम शब्द तो वाचिक मेरे पास शब्दों हो का ही है, प्रयोग कर लेकिन रहे हैं, कौन सा वाचिक, उच्चारण है? जब हम होठों से उच्चारण कर रहे हैं और ध्वनि का प्रयोग कर रहे हैं, तो ध्वनि ध्वनि बड़ी स्थूल चीज़ है। ध्वनि स्थूल है, और ध्वनि से जो है ना, भीतर जो हमारा जो शब्द है, जिसको शब्द वास्तव में वैयाकरण लोग बोलते हैं, इन्होंने उसको जो है ना अर्थ, वो प्रत्यय शब्द से कहा है। ये भीतर अर्थ जो है ना, ये यूँ कहें कि मतलब जो भीतर बोध होता है, जिसको बोध शब्द से हाँ, कहते हैं, उसका ज्ञान ज्ञान है ना। ज्ञान जो होता है। हाँ, हाँ, तो वो जो है वो उस ध्वनि से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ध्वनि से उसकी पावर है ना बड़ी, क्योंकि वो सूक्ष्म है। वो है ना सूक्ष्म होने के कारण से पावरफुल है। और वास्तव में बोध ही सबसे बड़ा है। और वो जो बोध है ना, उस बोध के ऊपर काफ़ी शास्त्र लिखे गए हैं। शब्द जो है ना, शब्द की महिमा जो कहा गया ना, एका शब्दा सम्यक प्रयुक्ता स्वर्गे लोके कामधुक भवति, ये सब जो है ना, वो सब उसी शब्द के बारे में ही चर्चा है। वो ध्वनि को लेकर के नहीं है। ध्वनि तो बहुत छोटी चीज़ है, तो इसलिए जो है ना। महाराज जी एक और इसमें, तो इसका मतलब इसमें मंत्र में, क्योंकि इतने सारे मंत्र हैं अलग अलग उसमें, तो इसका मतलब ओम की महत्ता इसीलिए वो सर्वश्रेष्ठ शब्द हो गया। हाँ जी, ओम तो बड़ा अद्भुत है। ओम की चर्चा अपन ने काफ़ी करी है। आज अपन चर्चा करेंगे तो उसमें जो है ना नहीं नहीं जी, वो विषय तो बताए आपने जाएंगे। बहुत अच्छी तरह बताया, दो जी बार बताया जी। कि ओम महाराज जी। हाँ जी, ओम। ठीक है महाराज। महाराज जी, यहाँ मंत्र का अर्थ विचार मात्र से तो नहीं है।
ना। जी महाराज, ऐसा लगता है कि मंत्र, क्योंकि मंत्र तो अनेक है, जैसे अभी भ्राता जी भी कह रहे थे मंत्र तो अनेक है, और मंत्रों का तो एक अलग सा तात्पर्य लगता है। यहाँ ऐसा लगता है सिद्धि प्राप्ति वाला जो मामला है, इसमें कहीं आप ही बताइए, मैं तो अपना विचार रख रहा हूँ कि शंका रखना हूँ। हाँ, ये थोड़ा सा अपना जो है ना, ये दृष्टिकोण जो है ना कि मंत्र अपन यहाँ पर जो है एक विचार मात्र रख दें, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। मंत्र जो ना यहाँ पर जो है वो तो मतलब जिसको अपन ने सिद्ध किया है ना, जन्म औषधि मंत्र तप जो है ना, तो वो जो है जिस मंत्र को हमने सिद्ध किया है, बार बार बोला है, बार बार उच्चारण किया है, वो मंत्र ही प्रभावशाली होता है। कल की रिकॉर्डिंग आपने सुनी थी, नहीं सुनी थी? नहीं महाराज, सुन नहीं पाया, मेरे हाँ पास हाँ मिल नहीं पाई। हाँ, तो कल जो है ना एक चर्चा भी आई थी, है ना, मुकेश जी की और जो है ना। उसमें हम लोग कंपल्सरी ले सकते क्या? है कंपल्सरी ले सकते क्या? जैसे हम मंत्र को मुंह बंद करके भी करते हैं तो एक अंदर कंपन पैदा होती है। हाँ, भीतर ही भीतर कर सकते हैं। कंपन जो है ना वो तो एक अलग चीज है। जो है मतलब अम, भीतर ही भीतर जो मानसिक जप है वो भी है ना, मंत्र उसमें भी मंत्र चल रहा है। मंत्र प्रभावशाली है, मंत्र वास्तव में प्रभावशाली है, ये बात जो है ना हमें मानना ही पड़ेगा। यदि इसको हम नहीं माने ना तो फिर मंत्र की आवश्यकताएं भी नहीं है। जो मंत्र जो ना बोल करके अपन संध्या हवन करते हैं या कुछ करते हैं, उसकी उनकी आवश्यकता नहीं है। कोई बोले भैया कि मंत्र के द्वारा वो भाव अर्थ वो निकलता है, तो वो भाव तो हिंदी में ज़्यादा अच्छे से निकलेगा। जो आदमी जिस भाषा को समझता है उस भाषा में ज़्यादा अच्छे से निकलेगा। और है ना, मंत्रों को हम वो का वही ढोरते आ रहे हैं, वो का वही चलता आ रहा है जो ना, ये इस मंत्र से ये विनियोग, इस मंत्र का विनियोग इसमें इस क्रिया में होगा, इस मंत्र का विनियोग इस क्रिया में होगा, और वो चलता चला आ रहा है, चलता चला आ रहा है, चलता चला आ रहा है। इसका मतलब है मंत्र प्रभावशाली है। यदि मंत्र प्रभावशाली नहीं होता तो ये मंत्र वाली परंपरा इतने दिन तक चल ही नहीं पाती। और कल जो है ना एक उदाहरण दिया था मुकेश जी ने, जो है ना अपने जीवन की घटना सुनाई थी, तो उसमें वो कुछ बुदबुदाया है, कुछ भीतर ही भीतर बोला है, या जो भी बोला है उस वो मंत्र जो है ना, मंत्र प्रभावशाली होता ही, बात बिल्कुल माननी पड़ेगी। पर मैंने कल भी ये बात बोली थी कि हम मंत्र के बारे में जो विरोध करते हैं, या महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो विरोध किया है, वो इसलिए है क्योंकि मंत्र का नाम ले लेकर के लगभग 99% से भी ज़्यादा लोग केवल ठगते हैं, इसलिए विरोध करना पड़ता है। नहीं तो मंत्र का प्रभाव तो है, मंत्र प्रभावशाली होता है, ये बात अगर जो है, हाँ उस मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है। हर चीज प्रभावशाली है। यहाँ पर एक एक चीज कितनी ताकतवर है। आप अग्नि का एक अणु ले लो, एक अग्नि का एक परमाणु ले लो, अणु की बात नहीं, परमाणु सबसे छोटा, वो कितना ताकतवर है। जल का एक परमाणु कितना ताकतवर है ना। इसी प्रकार से वायु का एक परमाणु कितना ताकतवर है ना। एक एक मतलब हाइड्रोजन का एक परमाणु कितना ताकतवर है। क्या उसकी ताकत को नाप सकता है कोई? क्यों जी? हमारे नहीं समझ में आप सकते। है ना, इस विषय में हमारे मदन मोहन जी बताएंगे। मदन मोहन जी, हमारा जी, कितनी एनर्जी एक परमाणु में? हाँ महाराज जी, वैसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 200 MeV। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना एक वो है एनर्जी, क्योंकि वो ऐसे परिणाम में तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं ये बात सही है कि जो अपन जिसको एटम बम बोलते हैं ना, पर न्यूक्लियर बम, हाँ तो उसमें जो सबसे सबसे शक्तिशाली है, जो अपन ने बनाया भी था और यहाँ पोखरण में विस्फोट किया था, वो होता है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम मतलब जो हाइड्रोजन बम वो होता है जैसे सूर्य से जो रोशनी आ रही है ना, मैं मतलब सिंपल शब्दों में, क्योंकि सबको समझ में भी आना चाहिए। जी सूर्य से जो रोशनी आ रही है, ये हाइड्रोजन के परमाणुओं के फ्यूजन से होती है, मतलब संगलन से। तो अपन देख लें कि सूर्य की कितनी तगड़ी मतलब है ना, कितनी ऊर्जा है। तो एक होता है जो परमाणु बम, इसमें विखंडन होता है, मतलब हैवी एटम को लाइट एटम में तोड़ते हैं। तो
मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब एनर्जी में कितना कन्वर्ट होता है, वो होता है ई, मतलब एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू लाइट की जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर। तो 3 लाख किलोमीटर का भी स्क्वायर करेंगे 3 तो लाख से कितना हो 3 लाख का जाएगा? गुणा कर देंगे। हाँ, 3 लाख को 3 लाख से गुणा करो, हाँ। मतलब 3 लाख को यदि है ना 3 लाख से गुणा करेंगे तो कितना भयंकर हो जाएगा। अब कोई भी मास हो, अब ये कोई भी मास हो, यदि उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो 3 लाख को 3 लाख से गुणा करेंगे तो हाँ कितनी बड़ी संख्या हो जाएगी। हाँ, मतलब 9,000 करोड़। हाँ, मतलब ये समझे नहीं, करोड़ से तो बहुत ज्यादा हो जाएगी नहीं, महाराज जी। 9,000 करोड़। हाँ नहीं, 9,000 करोड़ से 9 तो वैसे ही हो गया, 3 into 3 तो 9 तो हो ही गया। हाँ, 9 हो गया, और 9,000 हाँ, करोड़। लाख नहीं, लाख का मतलब है 5 जीरो, तो आपको 10 जीरो करनी पड़ेंगी। हाँ, तो 10 जीरो हो तो जाएगी इसमें एक जीरो 9,000 करोड़ बढ़ती में। 10 गुना होता है। जी। एक जीरो बढ़ती 10 गुना हो गया, तो ये हाँ। 3 लाख का मतलब एक जीरो बढ़ी तो 30 लाख, फिर 2 जीरो बढ़ी तो 3 करोड़, फिर तीसरी जीरो रखेंगे तो 30 करोड़, चौथी जीरो रखेंगे ना तो 3 अरब, और फिर 5वीं जीरो रखेंगे तो है ना 30 अरब, अब फिर एक जीरो रखेंगे तो फिर खरब, फिर 10 खरब, ऐसा करके। हाँ, नहीं, उसमें जो ना, जो हाँ 9,000 करोड़ का मतलब है कि करोड़ जो है ना, 9 मतलब करोड़ जो है ना 9,000 बार। नहीं, उससे ज्यादा हुआ महाराज जी, मैं वही कह रहा हूँ। मतलब मतलब क्या है, जैसे 3 लाख मतलब में 5 9,000, जीरो 9 होती के है। सामने 10 जीरो आएगी ना। हाँ, 9 के सामने 10 जीरो आएंगे, अब है ना। काउंट करो तो करोड़ में तो 7 जीरो आती है महाराज जी। नहीं, पर हजार की भी तो है, 9,000 करोड़। 1000 बोल रहे हो आप, अच्छा, महाराज 9,000 मदन करोड़, हाँ फिर 9,000 सही है। हाँ 9,000 फिर सही करोड़। है। हाँ, 9,000, 9 करोड़ नहीं है, 9,000 करोड़ सही है महाराज जी। हाँ, 9,000 करोड़ उसमें एकदम मतलब। सही है। हम्म। हाँ वो सॉरी, हम्म। एकदम सही है। तो इतनी एनर्जी पैदा होगी हम्म। कि जो सूर्य से रोशनी आ रही है ना वो यही आ रही है, और सूर्य में हाइड्रोजन है तो ये संलग्न होके हीलियम बन जाती है। हाँ, अच्छा, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ। जी जैसे अणु होता है, परमाणु होता है, जी। उसका न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ जो है ना, जो चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होते है हैं, ना। इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन हाँ, चक्कर लगाता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो चक्कर नहीं लगाते। नहीं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहते हैं तो अच्छा। एक साथ, अच्छा, और इलेक्ट्रॉन उसके चक्कर चारों लगाता ओर है। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। अब एक बात सोचो, इलेक्ट्रॉन को चक्कर लगाने के लिए एनर्जी चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए महाराज जी। कितने सालों से चक्कर लगा रहा है वो इलेक्ट्रॉन? हाँ, ये तो जब से सृष्टि है। मतलब उस एनर्जी को कौन नाप सकता है? हाँ, अनंत वो काल तो से। महाराज जी ये पूरी सृष्टि ऐसी है, हर मतलब ये जितने कह रहे हैं ना, मतलब अपनी पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, सूर्य भी है ना जैसे हाँ। तारे के चक्कर लगा रहा है, और ये तारा भी पूरी गैलेक्सी के चक्कर लगा रहा है, गैलेक्सी भी किसी बड़ी गैलेक्सी के चक्कर लगा रही है, हाँ। और जिसका चक्कर लगाया जा रहा है वो उससे कहीं बहुत ज्यादा बड़ा है, हाँ, बहुत ज़्यादा अनंत, बड़ा है। बहुत बड़ा है। तो तो इसीलिए मैं वो सब है ना। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, मैं इतनी बात कहना चाह रहा हूँ कि एक एक अणु, जो भौतिक अणु है ना दयाराम जी? जी जी हाँ, दयाराम जी जी को बोल मन, रहा, एक जी एक मन भौतिक सुन। अणु में कितनी एनर्जी है? तो जी महाराज। भौतिक अणु से ये जो शब्द है, मंत्र है, ये उस भौतिक से तो पावरफुल है, तन्मात्राएं जो है ना उससे ज्यादा पावरफुल है ना। क्यों दयाराम जी? जी मन, जी मन, है ना। तो जी मन। तन्मात्रा जब उससे ज्यादा पावरफुल है तो मंत्र का तो पावर हमें मानना पड़ेगा कि मंत्र में ही पावर है। महाराज जी सूक्ष्मता में पावर है ये तो समझ में आ रहा है, हम्म। लेकिन मंत्र का फिर क्या प्रारूप रखे हैं कि जो वेद मंत्र है क्या उनको ही मंत्र माने? अब वो तो देखो क्या है, मंत्र तो वो है, पर उसमें अब मैंने पहले भी इस बात में चर्चा करी थी कि वेद मंत्र जो है ना, जितने हमने मान रखे हैं, शाखाएं तो और भी थी। क्या उनको हम जी मंत्र माने या नहीं माने? और उनको जी। मंत्र मानते हैं तो फिर तो ये भ्रम टूट जाएगा कि हमारा जो है ना, हमने जितने मंत्र निश्चित कर रखे हैं उससे तो ज़्यादा है। जी कितने ज़्यादा हैं ये बहस का मुद्दा है, इसलिए अपन बहस में जाए नहीं अपन। पर इतना तो पक्का नहीं है महाराज कि जी, भैया मंत्र ज़्यादा हैं। महाराज जी, महाराज जी, मुद्दा बहस का नहीं, मुद्दा ये है कि मंत्र किस प्रकार से काम करता है ये बुद्धिगम्य नहीं हो रहा। और एक दूसरा आपने एक बात रखी अभी कि मंत्र को सिद्ध करना होगा, वो सिद्ध से क्या तात्पर्य है वो समझ नहीं आता। हाँ, मंत्र को उस पर सिद्ध थोड़ा करना पड़ेगा, मंत्र पे संयम करना पड़ेगा। मंत्र पे संयम करना पड़ेगा। जैसे उसमें आया था कि जो ना, शब्द और आकाश पर जो ना संयम करने से ये सिद्धि होती है।
तो उसपे जी तो महाराज। उस तत्व को समझना पड़ेगा। संयम से वो तत्व बिल्कुल स्पष्ट समझ में आता है, और जी समझ में आता है तो वो जो चीज जब समझ में आती है तो उसकी शक्ति का बोध होता है, उस शक्ति का उपयोग हम कर सकते हैं फिर। तो महाराज, मंत्र से जो कुछ समझ में आएगा वो उसका अर्थ ही तो समझ में आएगा। ए, मंत्र से जो समझ में आएगा वो अर्थ ही तो समझ में आएगा। मंत्र से आपको अर्थ समझ में आएगा, पर मंत्र जो है ना अपने आप में एक तन्मात्रा है, जी वो तन्मात्रा भी तो समझ में आएगी। उस तन्मात्रा से क्या क्या होता है वो भी समझ में आएगा। पानी से आपको ये समझ में आ सकता है कि यार प्यास बुझ गई अपने को तो, लेकिन पानी में अपने आप में बहुत चीज है जो एक मतलब जैसे अपन ने तो मैंने एक अणु के बारे में बताया कि एक अणु की कितनी एनर्जी जी है ना। महाराज। मदन मोहन जी ने उसको बताने की कोशिश करी, लेकिन जब मैंने ये बताया कि भैया देखो इलेक्ट्रॉन कितने सालों से घूम रहा है, और उसमें हर मतलब एक चक्कर लगाने में कोई भी आप खुद किसी चीज का चक्कर लगा के देख लो, 100 बार चक्कर लगाओगे तो पता चल जाएगा कितनी एनर्जी लगती जी महाराज। है ना। जी महाराज। और वो न जाने कितने सालों से चक्कर लगा रहा निरंतर है, अनंत काल से। जी अनंत काल महाराज। से चक्कर लगा रहा है, तो कितनी एनर्जी है उसमें। अब कोई नाप जी सकता है उस एनर्जी को? कोई नहीं नाप सकता। ठीक है, जी वैज्ञानिकों ने आज महाराज। जो है ना कुछ पैरामीटर बना करके अपन उसको ढो सकते हैं कि इतना गुणा में इतना गुणा कर दो, इतना वो कर दो तो इतनी एनर्जी उसमें होगी। लेकिन यही वैज्ञानिक आज से 10 साल बाद अलग और अलग प्रकार से देंगे, और यही वैज्ञानिक है ना जो है सही ना बात। 100 साल बाद और अलग प्रकार का वो देंगे। जी महाराज। तो मैं इस मुद्दे हमारी में ठीक से है ना इस बहस में हमारी तो ठीक नहीं से पढ़। समझ नहीं पा रहे। हाँ मैं जी मन ठीक से नाप नहीं पा रहे। हाँ मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा कि कितनी एनर्जी है, पर मैं आपको सोचने की शक्ति तो ये दे सकता हूँ कि उसमें एनर्जी जो है ना आप लोग अंदाजा तो लगा सकते हैं भैया कि एनर्जी कितनी है यार, है ना। जब इतने मतलब खरबों 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 और फिर अनंत काल से जो है ना वो चक्कर लगा रहा है, और अभी तो अनंत काल तक चक्कर लगाएगा, पता नहीं कितनी एनर्जी वो लॉस कर चुका है, कितनी एनर्जी उसमें और है जो अभी चक्कर लगाएगा, उसके चक्कर रुकेगा ही नहीं उसका। जी महाराज। उसका चक्कर नहीं रुक सकता। तो कितनी एनर्जी चक्कर है तो उसमें। रुकता भी नहीं है, और महाराज जी उसकी जो गति है उसमें मतलब अंतर भी नहीं आ रहा है, कोई न्यूनता नहीं आ रही। हाँ, तो ये विषय जो है ना बड़े गंभीर हैं। तो मतलब जो है ना हर चीज में एक शक्ति है, हर चीज में मतलब जो है ना जब भौतिक अणुओं में इतनी शक्ति है तो भौतिक पदार्थों में इतनी शक्ति है तो इंद्रियों में कितनी शक्ति होगी, तन्मात्राओं में कितनी शक्ति होगी। उस शक्ति का उपयोग है ना किया जा सकता है। लेकिन आज जो विषय चल रहा था मैं ये बात बोल रहा था, जन्म औषधि ऋषिवर मंत्र और तप, ये जो ऋषिवर आपके चिंतन को, इतने गहरे चिंतन को प्रणाम। आप कहीं और ही दुनिया में ले जाते हैं। प्रणाम महाराज। जी जी गुरु जी, हाँ जी। चाहे कितने भी क्वेश्चन किए जाएं, हम्म, लेकिन आप ऐसा वो अंगद वाला पैर रख देते हैं, किसी के बस की बात नहीं, फिर उसको मोड़ना हिलाना डुलाना। हाँ और ये ऐसा क्लियर है, और ये हम्म, पंच तो महाभूत यदि कोई इनमें ध्यान करे हम्म तो ये अपने आप ही दो भाग हो जाएंगे। पहले तो हम्म मोटे रूप से पृथ्वी और जल, और हम्म उसके उपरांत और भी महीन महीन होते चले जाते हैं, और हम्म इनमें एक एक में ध्यान करेगा हम्म समाधि में, हम्म, तो इनकी शक्ति का ही आभास हो जाता है। जी और ये होता ही है जो आपने बताया। हम्म और ये तो अंगद का पैर रख देते हैं आप हर क्वेश्चन के ऊपर। हम्म ये तो हम्म किसी के बस की बात नहीं है, चाहे भले ही कोई संस्कृत के हैं कुछ भी है। और हमारे जैसे नादान तो कर थोड़ी देर समझते हैं, देर से शिक्षा लेने लगे इसलिए। हाँ नहीं पर नहीं, जो पर क्लियर देवदत्त हो जी आप जाता बहुत है वो समझ रहे बात हैं इस हो। चीज को। तो अपनी जो चर्चा चल रही थी वो चर्चा ये चल रही थी कि जन्म औषधि मंत्र और तप, इनके द्वारा जो हमें सिद्धियां मिलती हैं, जो शक्तियां मिलती हैं, ये शक्तियां हमें है ना राग द्वेष की तरफ भी ले जा सकती हैं, क्योंकि इनमें कर्माशय जो है ना वो क्षीण नहीं होता है, दग्ध बीज नहीं होता है। लेकिन जब समाधि मुख्य कारण जो है वो समाधि ही चल रही है और समाधि के द्वारा ही सिद्धि मिल रही है, और समाधि टूटी नहीं है, समाधि चल रही है, तो इसका मतलब है कि जो कर्माशय है वो कर्माशय दग्ध बीज होगा। इसलिए समाधि जो सिद्धियां हैं वो समाधि सिद्धियां जो है ना वो हमारे लिए बाधक नहीं बनेंगी, और समाधि यदि टूट गई तो समाधि के कारण से जो सिद्धियों का एक क्रम हो सकता था वो जन्म औषधि मंत्र तपा के द्वारा हमारे जीवन में कभी भी आ सकता है, लेकिन उसके साथ में राग द्वेष भी रहेंगे, और वो जो राग द्वेष रहेंगे वो इन सिद्धियों का दुरुपयोग भी करवाएंगे। इसलिए सबसे बड़ा काम जो है ना
सिद्धियों के साथ में रागद्वेष को खत्म करना है। रागद्वेष समाप्त हो जाएंगे तो है ना, कर्माशय हमारा जो है ना वो दग्ध बीज होगा, वो निष्प्रभावी होगा। और वो निष्प्रभावी होगा तो ये सिद्धियां हमें भटका नहीं सकती हैं, बहका नहीं सकती हैं। अपनी चर्चा जो आज चल रही थी, मुख्य रूप से मैं इस पे चर्चा करना चाह रहा था कि जन्म औषधि मंत्र तप जो है, ये ठीक है, इनके द्वारा सिद्धियां होती हैं, लेकिन ये हमारे लिए कोई बहुत है ना ज़्यादा लाभदायक हो, कल्याणकारी हो, ऐसा नहीं है। इनके द्वारा कल्याण होता हुआ कम दिखाई देता है, इनके द्वारा विध्वंस ज़्यादा होता हुआ दिखाई देता है। इसलिए हमें जो है ना इनके उसमें चक्कर में पड़ने की बजाय हमें समाधि के उसमें ही हमें जाना चाहिए। और समाधि के लिए जो योग के जो अष्टांग योग बताए गए हैं, और उसके मतलब जो है ना उसमें जो वितर्क है, उन वितर्कों को रोकने के लिए जो प्रतिक्षण जागरूकता, वो प्रोसेस सबसे सही है ना प्रोसेस है, और सबसे बढ़िया प्रोसेस है वो, उसकी तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब अगला जो है सूत्र है, तत्र कायेन्द्रियाणाम अन्य जातीय परिणतानाम जात्यंतर परिणाम प्रकृत्या पूरात। इसमें जो है कायेन्द्रियाणाम, काय मतलब शरीर, और इंद्रियां, अन्य जातीय परिणतानाम, जो अन्य जातीय में परिणत हो गई है किसी विभूति के कारण से, सिद्धि के कारण से, या हमारे कर्माशय के कारण से, जब हम अन्य जाति में वो परिणत हो गए हैं, तो उसमें जो जात्यंत परिणाम होता है वो प्रकृत्या पूरात, प्रकृति है ना, प्रकृति जो आपूरित है, प्रकृत्या पूरा जो है ना, प्रकृति आपूरित है उसके कारण से है। यहाँ पर दयाराम जी, ये प्रकृति जो है ना यहाँ करता है, एक प्रकार से आपूर्ति करने वाला, ऐसा लगा हाँ है। हाँ, प्रकृति आपूरित ही है। प्रकृति जो है ना हमारे चित्त में पहले से है। देखो इसकी प्रोसेस समझो थोड़ी सी। चित्त सब जगह जाएगा, चित्त के साथ में हमारा जो पूरा करण है, करण मतलब है ना इंद्रियां, मन सब जो है ना, मतलब जो 18 तत्व हैं, जो सूक्ष्म शरीर है, उस 18 तत्व में चित्त को छोड़ दें तो बाकी 17 बच गए। ये जो 17 हैं, इन 17 में जो भी परिणाम आता है वो उस चित्त में वो प्रकृति आपूरित है, और चित्त में वो प्रकृति आपूरित होने के कारण से वो चित्त के द्वारा वहां पर परिणाम जाता है। और वो जो परिणाम जाता है तो वो जो इंद्रियां हैं वो उस प्रकार की बन जाती है जिस योनि में हम जाते हैं। जैसे हम मनुष्य शरीर में हैं, तो मनुष्य शरीर में है तो मनुष्य शरीर की जो इंद्रियां हैं, मतलब मनुष्य शरीर के लायक जो इंद्रियां हैं, वो मतलब करण शक्ति उतना ही काम करेंगी। ऐसा नहीं है कि चित्त में वो शक्ति नहीं है, बाज के समान जो करण इंद्रिय की शक्ति है वो शक्ति चित्त में नहीं है, कोई बाद में आती हो, बाद में नहीं आती है। ये यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि ये चीज बाद में नहीं आ रही है, ये चीज जो ना, हाँ जी, शायद इसीलिए जो सूक्ष्म शरीर में जो है पंच तन्मात्राओं, पंच तन्मात्राएं भी सूक्ष्म शरीर का ही भाग है। हाँ तो इसलिए उनको मतलब कहीं बाहर से कोई आपूर्ति की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये चित्त के द्वारा ही है ना, क्योंकि चित्त में प्रकृति आपूरित है, और चित्त में प्रकृति आपूरित होने के कारण से जिस योनि में शरीर जाएगा, मतलब वो सूक्ष्म शरीर जाएगा, उस योनि के हिसाब से जो जो शक्तियां चाहिए वो शक्तियां वहां पर है ना जो है उस करण इंद्रिय को प्राप्त हो जाएंगी। या यूं कहें कि उस करण इंद्रिय में जो जो शक्ति चाहिए उसके जो बाधक हैं, वो बाधक वहां पर हटा दिए जाएंगे। बस वो बाधक हटा दिए जाएंगे, चित्त के द्वारा वो शक्ति तो उसको मिल ही रही है, तो वो इंद्रियां वहां पर वो काम करने लग जाएंगी। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, मान लीजिए जैसे पहले आया था कि ये मनुष्य जो है ना वो देव योनि में चला जाता है ना, ये एक प्रक्रिया बताई गई है ना। अब मान लीजिए हमारी जो इंद्रियां हैं वो देव योनि के हिसाब से भी काम नहीं कर रही हैं। देव योनियों में बाधक है हमारा मनुष्य शरीर,
क्योंकि मनुष्य शरीर में देव योनि के समान जो है ना इंद्रियां काम नहीं कर सकती हैं। या फिर जो लोग देव योनि को नहीं स्वीकार करते हैं तो कोई और दूसरा शरीर ले लें, कोई दूसरा शरीर लेकर के भी इस चीज की कल्पना कर सकते हैं। अब है ना जो है इस शरीर को छोड़ करके हम दूसरे शरीर में गए, तो जो पहला शरीर था उसमें जो इंद्रियों में बाधकता थी वो उस योनि के कारण से थी। प्रकृति आपूरी थे पहले से ही, लेकिन उसमें बाधक थी वो योनि, वो हटी, दूसरी योनि आ गई, तो उसके हटते ही वो प्रकृति काम करने लग जाएगी। एक सरल सी प्रोसेस है बिल्कुल। इसमें कोई यूं नहीं है कि भैया उसमें कोई है ना उसको करता हो, कोई उसको जो है ना मतलब कि भैया चलो उसमें गया तो इसको चलो इसको ये संस्कार दे दो, ये शक्ति दे दो, ये वो दे दो। ऐसे की जरूरत नहीं है, इस चीज की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो स्वतः ही उसके भीतर वो शक्ति है जिसमें जाएगा, बाधक हटे तो अपना काम कर देंगे वो, है ना। वो जो प्रकृति है वो अपना काम उसमें कर देगी अपने आप ही। ये बड़ी सरल प्रोसेस है। तो ये है ना बात यहाँ पर कही गई है कि कायेन्द्रियाणाम अन्य जातीय परिणता नाम, जो कायेन्द्रिय है, शरीर है और इंद्रियां हैं जो अन्य जातीय में परिणत हो रही हैं, तो उसमें जात्यंतर परिणाम जो होता है, प्रकृति आपूरात, प्रकृति आपूरित है उसके कारण से ही जात्यंतर परिणाम है। यदि प्रकृति आपूरित नहीं होती, उसमें प्रकृति उसमें पहले से नहीं होती, तो फिर जात्यंतर परिणाम आपको दूसरा जगह से लाना पड़ता, दूसरी जगह से चीज लेकर के आना पड़ता। लेकिन वो लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रकृति उसमें पहले से मौजूद है। दयाराम जी स्पष्ट हुआ है? जी महाराज। है ना। हाँ, ये सूत्र वास्तव में जो है ना लोग इसको पढ़ जाते हैं, इसको यूं है ना पर समझते नहीं है ये चीज ना वास्तव में। इस प्रकार का तो जैसा देवदत्त जी भी कह रहे थे, हम धन्य है, आपने जो इस प्रकार के विचार दिए ऐसा विचार कभी किसी ने दिया ही नहीं। इस प्रकार से इन सूत्रों पर हमने कभी विचार ही नहीं किया जी। जबकि शब्द बिल्कुल वही कह रहे हैं जो आप समझा रहे हैं। जी जी महाराज। तो अब ये इसकी व्यास भाष्य को हम पढ़ते हैं। पूर्व परिणाम आपाय उत्तर परिणामोपजनः। जब भी कोई परिणाम होता है तो जो पूर्व वाला परिणाम है वो हटता है, और उत्तर परिणाम जो आने वाला है वो उपजन, वो दिखता है कि भैया हाँ वो आ रहा है। तो तेषाम अपूर्वावयवानुप्रवेशात् भवति। अपूर्वावयव अनुप्रवेश, जो पहले नहीं था वो अपूर्व अवयव के अनुप्रवेश से होता है। जो पहले अवयव नहीं था वो अवयव उसमें अनुप्रविष्ट होगा। मनुष्य योनि है, मनुष्य योनि से देव योनि में गए तो देव योनि के जो अवयव हैं वो अनुप्रविष्ट हो रहे हैं, और पूर्व वाले जो हैं वो हट गए हैं। अब ये बात जो है वो किस प्रकार से होती है, तो ये कह रहे हैं कायेन्द्रिय प्रकृतयः, काय और मतलब शरीर और इंद्रिय की जो प्रकृतियां हैं, स्वम स्वम विकारम अनुगृहणाति आपूरेण, अपने अपने विकार को है ना ग्रहण करती है, आपूरेण, आपूरण के द्वारा। प्रकृति जो आपूरित है चित्त में उसके द्वारा शरीर और इंद्रियां अपने अपने विकार को ग्रहण कर लेती हैं, क्योंकि वो पहले से आपूरित ही हैं। धर्मादि निमित्तम अपेक्षमाणा इति, पर वो कब आपूरित करती हैं? धर्मादि निमित्त की अपेक्षा करती हैं। ध्यान देने वाली बात है, मैंने पहले भी ये बात बोली कि निमित्त जो है वो पैदा नहीं करता है। जैसे झाड़ू सफाई को पैदा नहीं करती है, झाड़ू केवल और केवल निमित्त है सफाई में, तो वो उसकी जो बाधक है उस बाधकों को हटा देती है बस। तो धर्मादि जो निमित्त हैं वो केवल बाधकों को हटाते हैं। धर्मादि निमित्तम अपेक्षमाणायति, धर्मादि निमित्त जो है वो उसकी अपेक्षा से जो है विकार, अपने अपने विकार को ग्रहण करते हैं। कायेंद्रिय जो है वो आपूरण के द्वारा, प्रकृति उसमें आपूरित ही है। प्रकृति आपूरित होने के कारण से ही वो विकार जो है ना, जो पहले नहीं था वो विकार अब आ गया है, जो पहले नहीं था वो आ गया। ये ही सिद्धांत देखो सांख्य और योग का ये मुख्य सिद्धांत है। और इस विकार से क्या तात्पर्य है? विकार से मतलब है कि जो पहले नहीं था वो अब आया है, वो दिख रहा है। मतलब हम जो है हम ये मानते हैं धर्म लक्षण अवस्था परिणाम। तो धर्म लक्षण अवस्था परिणाम में जो वर्तमान में चल रहा है, जो भी है ना लक्षण वर्तमान में चल रहा है वो वर्तमान लक्षण हो गया।
और जो अतीत लक्षण है या भविष्य लक्षण है, भविष्य लक्षण जब आएगा तो अतीत जाएगा और भविष्य लक्षण आ जाएगा, यही विकार है, इसी को अपन परिणाम बोलते हैं, है ना। हाँ जी। और इसी बात को अगले सूत्र में स्पष्ट रूप से समझाया जाएगा। निमित्तम अप्रयोजकम, निमित्त जो है ना वो अप्रयोजक होता है। प्रकृति नाम, प्रकृति का जो निमित्त है वो अप्रयोजक है। देखो ये बात बोली ना कि प्रकृति का निमित्त जो है ना वो अप्रयोजक है, निमित्त ही खुद पैदा करे ऐसा नहीं हो सकता है। निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृति नाम। वर्ण भेद, केवल आवरण भेद होता है। वर्ण भेद मतलब आवरण भेद, बस आ जोड़ दो तो बिल्कुल है ना समझ में आ जाएगा। भेद मतलब भिन्न, रुकावट को हटाता है, रुकावट को हटाता है बस। केवल निमित्त जो होता है वो रुकावट को हटाता है, वो प्रयोजक नहीं होता है, रुकावट को केवल हटाता है। ततः क्षेत्रिकवत, जैसे क्षेत्रिकवत, जैसे किसान जो होता है, किसान क्या करता है, जब किसी खेत में पानी भरता है तो वो क्या करता है, हाथ से नहीं भरता है। एक क्यारी में पानी भरा हुआ है और उसके समान बगल में एक है ना जो है ना खेत है, तो उसमें जो मेड़ है वो मेड़ उसकी रुकावट है, उस रुकावट को वो तोड़ता है। रुकावट को तोड़ते ही अपने आप पानी आ जाता है, उसको पानी को लाने के लिए उसको कुछ करना नहीं है। तो रुकावट हटी और वो जो चित्त में जो प्रकृति जो आकुरित है वो प्रकृति अपने आप आ जाएगी। रुकावट हटाने का काम जो है ना ये धर्म अधर्म आदि करते हैं। धर्म अधर्म की रुकावट को हटा देता है, अधर्म धर्म की रुकावट को हटा देता है। अधर्म जो है वो धर्म की रुकावट को हटाएगा तो व्यक्ति और ज्यादा निम्न योनियों में जाएगा। धर्म जो है वो अधर्म, धर्म जब अधर्म की रुकावट को हटाएगा तो व्यक्ति और ज्यादा श्रेष्ठ योनियों में चलता चला जाएगा। बस यही प्रोसेस है। प्रकृति तो उसमें आपूरित ही है पहले से, आपको कोई चीज नई लाने की जरूरत नहीं है कुछ भी, मतलब वो तो जो है ना पहले से मौजूद है सब। तो ये बात जो है ना ये विशेष बात है ये। और ये जो सूत्र है अब इसको कल पढ़ेंगे। आज इसको है ना जो है ना केवल इसको समझ लिया है तो कल समझने में थोड़ी सुविधा रहेगी। तो क्वेश्चन है एक मेरा छोटा सा। हाँ जी। जैसे हमारे ये बात है जो बताई बुद्धि, जैसे हमारे जीवन में बताई मोह है सबसे बड़ी बात है, तो इसका क्या उपाय है? इसका मैं स्पेशल रूप से जानना चाहती हूँ आपको कि पुत्र मोह सबसे मजबूत बताया गया, इसका क्या मंत्र या क्या उपाय किया जाए, इसमें थोड़ा चिंतन दीजिए बुद्धि। माता जी जो है ना अभी हमें जो है मोह के ऊपर तो काफी चर्चाएं पहले हो चुकी हैं। सबसे बड़ा समाधान तो ज्ञान का ही है, लेकिन आप यदि व्यक्तिगत जीवन को लेकर के यदि आप बात कर रही हैं तो अभी आप जो है ना केवल वहां पर रह करके अपने कर्तव्यों का पालन करें। और है ना जो है जब पुत्र या पति या और कोई व्यक्ति जब हमारे विरुद्ध आचरण करता है और तब हमें ये समझ में आएगा चलो मोह को खत्म करें, तो वो मोह खत्म नहीं होगा माता जी, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि है ना आपके प्रश्न जो है ना वो पिछले 2-3 दिनों की कोई ना कोई घटना उनके ऊपर आधारित होते हैं। गुरुजी वैसे तो चिंतन तो मैं करती हूँ, अपने आप को तुलना करती हूँ तो मेरे को यहाँ पर कमजोरी लगती है गुरुदेव। हाँ नहीं ये तो बात है, जैसे किसी पत्नी का पति से झगड़ा हो जाए ना तो पत्नी पूछेगी भैया पति से छुटकारा पाने का क्या समाधान है ना। पति को पत्नी से झगड़ा हो जाए तो वो भी यही पूछेगा, है ना। तो मन भैया इसमें तो कोई समाधान नहीं है। हाँ जब झगड़ा नहीं हुआ है तब समाधान पूछे आदमी तो समाधान मिल भी सकता है, झगड़े से तो समाधान। बात नहीं है गुरुदेव, मेरे को तो बस इससे हटना है, मैं अपने आप की तुलना करके देखती ना हाँ तब मैं मानती हूँ यहाँ पर कमजोरी, तो मैं इसलिए नहीं जानना माता जी चाहती आप हूँ अपने गुरुदेव। कर्तव्य का पालन करो और वहां पर कोई भी उपलब्धि हासिल होती है तो उससे ना न तो सुखी हो। बच्चे पोते जो है ना बढ़िया गीत गा रहे हैं या बढ़िया वो कुछ कर रहे हैं तो उससे उन उपलब्धियों से कुछ ना ज्यादा हर्ष में मत जाओ, और कुछ ऐसा भी हो जाए तो उससे ज्यादा दुखी भी मत हो। हर्ष विषाद रहित हो जाना जो है ना ये ही मोह को खत्म करेगा, है ना। हर्ष विषाद रहित हो जाओ, ठीक है ना। हाँ ठीक है जी, ओम प्रणाम।
हाँ जी जी, संतोष मुनि जी। जी मुनि जी। हाँ जी संतोष मुनि जी, आपने हाथ उठाया शायद, आपकी आवाज़ नहीं आ ओम रही। प्रणाम स्वामी हाँ जी। जी, ओम प्रणाम। जी जी। स्वामी जी, एक प्रश्न पूछ लूं? हाँ हाँ, पूछिए। स्वामी जी, जैसे सैद्धांतिक पक्ष में तो समझ में आ गया, जैसे अभी आज चित्त का आप बता रहे हैं तो बिल्कुल वो फिट बैठता है। जैसे मान लो उदाहरण लें कि शक्ति उसमें आपूरित है, जैसे मान लो सांप की योनि है, सांप की योनि है तो उसमें अभी कर्ण इंद्री नहीं दिख रही है, और उसमें वो दूसरी योनि में जाएगा तो वो वहाँ शक्ति प्रकट हो जाएगी, मान लो हाँ कोई दूसरा जीव बनता है हाँ जिसके मुकेश साथ जी, है। आप थोड़ा सा फ़ोन को दूर करिए, आपकी आवाज़ बहुत ज़ोर से आ रही है। हाँ अच्छा स्वामी जी। हाँ, और दूर करिए। आप अच्छा, आप ठीक है स्वामी जी? हाँ, थोड़ा धीरे भी बोलिए भली। हाँ जी। जी, अब सही है। अच्छा। हाँ, ये बोल रहा था स्वामी जी कि जैसे फिर आपने आवाज़ तेज बताया हो कि गई। चित्त। बहुत अब जोर से सही है आवाज़। स्वामी जी? हाँ ठीक है, हाँ बोलिए। जो ये चित्त में जो है शक्ति आपूरित है, तो मतलब ये तो समझ में आ रहा है कि जैसे जो चित्त के साथ जो 17 तत्व है, तो इंद्रियां वगैरह भी, जैसे सांप की योनि है तो उसमें भी कर्ण इंद्रिय नहीं है उसके पास में, जी वो दूसरी योनि में जाएगा तो वहां वो शक्ति प्रकट हो जाएगी, वो कहीं से लाने की जरूरत नहीं। यही आशय था ना स्वामी जी? जी जी। तो ये जैसे बस अब ये सिद्धांतिक बातें तो सब स्वामी जी समझ में आ रही है, बस ये पूर्व जन्म और इसका जो है कुछ मतलब सटीकता या कुछ आ जाए तो फिर थोड़ा मनुष्य जो इस जगह जा रहा, मतलब इस चीज को समझना चाह रहा है तो वो थोड़ा समझ जाए। अभी बस यही चीजें हैं कि ये आती है नहीं आती है, सैद्धांतिक रूप में तो समझ में आ रहा है, ऐसा मतलब ऐसा है घटना, मतलब उदाहरण तो है पूर्व जन्म के, पर ये फिट कैसे बैठाए अपन, ये सब चीजें कैसे जो है मतलब प्रैक्टिकल में अब कैसे पहुंचेगी, मतलब ये क्या है, केवल समाधि में ही जान पाएंगे या उदाहरण भी मिल जाएगा समाज में, ऐसा क्या है स्वामी जी? देखो क्या है, कभी भी तर्क से कोई चीज़ ना स्थापित हो जाए, ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। तर्क जो है ना सहयोगी हो सकता है, पर तर्क अंतिम समाधान नहीं हो सकता। आप लोग यदि ये सोचें कि मैं पुनर्जन्म या पूर्व जन्म जो है उनका कोई ऐसा तर्क दे दो कि जिसको आप बोलें बस वो फिट बैठ जाए, एकदम वो मान ले। यदि ऐसा होता तो मेरे से बड़े बड़े तार्किक अब तक हुए हैं, वो पूर्व जन्म और पुनर्जन्म को अब तक बिल्कुल एकदम फिट बैठा चुके होते हैं, है ना। लेकिन अब जो है ना, अपन ये बात तो जरूर समझ सकते हैं कि संसार में विविधता बहुत ज़्यादा है। शरीर को लेकर के तो बहुत विविधता हम देखते ही हैं। किसी का शरीर काला है, किसी का गोरा है, किसी का लंबा है, किसी का छोटा है, किसी का कम दिमाग वाला है, किसी का ज़्यादा दिमाग वाला है, किसी का आकर्षक है, किसी का बिना आकर्षक है, कोई कैसा है। शरीर मतलब अपंग भी हैं, कमज़ोर भी है, बीमारीग्रस्त भी है, जन्म से ही ऐसे हो जाते हैं, है ना। तो ये जो विविधता दिखाई देती है, ये जो विविधता है, इसका कोई ना कोई तो कारण होगा ही, ये तो बिल्कुल पक्का हमें मानना पड़ेगा। और वो जो कारण है वो है ना, जो है हम इस जन्म में माने तो वैज्ञानिक लोग ये कह सकते हैं कि इस जन्म में माता पिता ने कुछ ऐसा किया या वैसा किया, यूँ किया यूँ किया। लेकिन हम देखते हैं भैया कि ना जुड़वा बच्चे होते हैं उनमें दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। एक माता पिता की दो संतान होती है उनमें बहुत अंतर हो जाता है ना। और चलो शरीर को लेकर के वो कुछ तर्क दे सकते हैं, संस्कारों को लेकर के क्या तर्क देंगे, क्योंकि स्वभाव में बहुत परिवर्तन है। स्वभाव में जो परिवर्तन हो रहा है, मतलब यदि पहले इस जन्म से पहले कुछ था ही नहीं तो स्वभाव तो फिर एक जैसा ही आना चाहिए सबका। मतलब चीज़ निकल रही है किसी उससे तो ना फिर एक जैसी आएगी फिर तो वो। हाँ, पहले से कुछ लेकर के आ रहे हैं, जैसे अपन मतलब मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं कि एक बैंक जो है ना नया खुला है और सबके खाते खोले जा रहे हैं। तो सबके खाते खोले जा रहे हैं, नया खाता खुल रहा है तो सबका बैलेंस एक जैसा ही रहेगा। हाँ, उसमें फिर जो जितना डालेगा उतना आ जाएगा, लेकिन बाकी बैलेंस सबका एक जैसा रहेगा नया खाते में तो। और यदि कोई बैंक बंद हो रही है और उस बैंक के खाते किसी दूसरी बैंक में जा रहे हैं, तो उस बैंक में जब वो जाएंगे तो क्या सबके खाते में बैलेंस बराबर रहेगा? क्यों जी मुकेश जी? हाँ, नहीं रहेगा स्वामी जी। जब बैलेंस सब में बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि ये खाता पहले से कहीं ना कहीं संचालित था, है ना, जो है ये अपने को पता चलता है। तो हम ये देख रहे हैं कि भैया सबका जो है ना बैंक बैलेंस एक जैसा नहीं है, कम ज़्यादा है, अलग है, कोई है ना, किसी ऐसा लगता है किसी की यात्रा काफ़ी आगे निकल चुकी है।
किसी का ऐसा लगता है कि इसकी यात्रा तो अभी बहुत पीछे है, तो इसका मतलब है कि मतलब जो है यात्रा पहले है ना की जा चुकी है, और कोई पहले यात्रा में सो चुका है, आराम कर चुका है, और उसने यात्रा पे ध्यान ही नहीं दिया है। उसको तो मज़ा आ गया भैया, चलो पेड़ मिल गया, छाया मिल गई, या कोई बढ़िया धर्मशाला मिल गई, या कोई बढ़िया होटल मिल गई, बढ़िया जो चीज़ जिसमें जो फंस जाए, जिसमें जो रुक जाए, वैसी चीज़ की जो ना कोई भैया कारण रहा है, और वो यात्रा आगे नहीं बढ़ा पाया। तो उसको दौड़ना पड़ेगा, या कुछ भी करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, धीरे धीरे जैसे भी होगा। पर मतलब यात्रा पहले से चली आ रही है, ये बिल्कुल समझ में आ रहा है। मतलब दौड़ ऐसी नहीं है कि बिल्कुल जो है ना, जैसे कई बार क्या होता है, 5 दिन का क्रिकेट मैच होता है, दूसरे दिन जब मैच चल रहा है, कोई व्यक्ति नया पहुंचा और उसने देखा भैया कि जो ना उस पर स्कोर बोर्ड पे जो ना स्कोर लिखा हुआ है कि 3 विकेट आउट हो चुके हैं, और है ना रन 85 बन चुके हैं, तो वो क्या समझे कि आज खेल नया है, या कि यार खेल तो 1 दिन का हो चुका है शायद, 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, पता नहीं कितने दिन का हो, पर है तो हो तो पहले का जा चुका है, तभी स्कोर बोर्ड पे जो है स्कोर आया हुआ है। यदि नया मैच होता तो स्कोर बोर्ड बिल्कुल 0-0 होता। तो हम जो ना, यदि कोई ये कह दे कि भैया सबका स्कोर बोर्ड बिल्कुल 0-0 है, तो उसको मनाना कठिन है। लेकिन जिसको ये समझ में आ जाए कि वास्तव में सबके स्कोर बोर्ड पे कुछ ना कुछ तो स्कोर अब है, तो फिर जो है ना ये मानना ही पड़ेगा कि है ना यात्रा पहले की है, खेल है ना पहले खेला जा चुका है। तो ये बात जो है ठीक है मुकेश जी। हाँ जी स्वामी जी, ठीक है। ये जीवन टेस्ट मैच जैसा है स्वामी जी, मतलब ये तो टेस्ट मैच ही चल रहा है, इसमें बीच के दिन में है अपन। हाँ पर पता नहीं मतलब वही है, दूसरा तीसरा दिन होगा, 5 दिन का यदि मैच हो तो मतलब पता नहीं जो ही यात्रा है। हाँ अब वो लग तो दिन, ये रहा है। हाँ दिन अब कितने दिन से खेल रहे हैं ये पता नहीं है। हाँ ये वनडे मैच नहीं है स्वामी जी, वनडे हो तो शुरुआत हो, या 2020 हो ये तो टेस्ट मैच है। जी 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 स्वामी जी। सब अपने अपने स्कोर बोर्ड को लेकर के जो है ना बैठे हुए हैं। और किसी का कोई गुरुदेव प्रश्न? आपके ज्ञान गुरुदेव आपके ज्ञान से इतनी ताकत मिलती है, बस आप हमारे को क्लास छोड़ा मत करो गुरुदेव। आपसे प्रार्थना है गुरुदेव जी, कितना भी कष्ट आ जाए जीवन में, मैं आपकी शरण छोड़ना नहीं चाहती, इस ज्ञान को छोड़ना नहीं चाहती गुरुदेव। बस इस और ज्ञान को मैं लेते रहो सोमवार माता जी। देखो गुरु जी बस है ना, हाँ गुरु से संबंध जो होता है ना वो ज्ञान के द्वारा होता है। जी और जी वो ना, और जो चीज़ आपने समझ ली ना, वो चीज़ नहीं छोड़ी ना, बस यूँ समझ लेना कि आपने गुरु को नहीं छोड़ा बस, है ना। जी हाँ गुरुदेव। शरीर आने जाने वाली चीज़ें होती है, शरीर के द्वारा जो है ना, शरीर का जो मोह है वो गलत होता है। ये थालियाँ गोदी में रख लें। हाँ गुरुदेव। हमारे भैया बच्चे आ गए सोमवार अब जो है ना खीर लेकर के। स्वामी दर्शन करा लें जी, दर्शन। अच्छा दर्शन करने हैं। तो अभी है ना हमारी टीम